फार्म पे अगर हम बात करते हैं, जैसे भैंसें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, देखने में ही पता लग रहा है, तो कितना दूध उत्पादन हो जाता है प्रतिदिन? 3000 लीटर। 3000 लीटर प्रतिदिन। दूध से जो भी बने, लस्सी से लेकर घी तक से जो कुछ बने सब बनावा सारे हैं आपके पास। तो 5-6 क्विंटल दूध सेल करते हैं आसपास में, वो क्या प्राइस जाता है? भैंस का 100 रुपये जी। गाय का 80। 100 रुपये किलो। हाँ जी। तो भैंस कोई अगर नया लेना हो ना, कोई दूध या लेना हो, हलवाई लेना हो एकदम पूरा, उसके लिए 110। मतलब आपने स्कूल के बच्चों को जो है दूध, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके दूध के लिए, उनके दूध के लिए सिर्फ 20 भैंसों से चालू किया? हाँ 20। किसान भाइयों, मैं आपको इस फार्म की खासियत ये भी बता दूं कि आपने फार्म बहुत देखे होंगे जिसपे जमीन पे पशु रहते हैं, तो इन्होंने छत पे पशुओं को रख दिया है। अब हमारे पास भैंस ने ज्यादा से ज्यादा दूध दिया 32 किलो। 32 किलो पर डे? पर डे। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अपनी खेती और मैं हूं रवि कुमार। किसान भाइयों, कहते हैं अगर इंसान कुछ करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो आज हम ऐसी ही स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे डेयरी फार्म पे हम खड़े हैं जिसकी शुरुआत सिर्फ 20 पशुओं से हुई थी और आज उस फार्म पे लगभग 500 पशु हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 500 पशु। आपने पहले ऐसा फार्म नहीं देखा होगा। पहले आपने फार्म देखे होंगे जिस पे 20 पशु होंगे, 50 पशु होंगे। तो हम मिलाएंगे फार्म के ओनर से आपको, कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करके इतना बड़ा फार्म उन्होंने तैयार किया है। तो हमारे साथ हैं सर। नमस्कार जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। सतप्रकाश नंबरदार, प्रताप सिंह नंबरदार का बेटा, गाँव रोना, तहसील खरखुर्दा, जिला सोनीपत, हरियाणा। तो सर, आपने शुरुआत कैसे की अपने इस फार्म की? हमने अपने पिताजी के नाम स्कूल चला रखा खरखुर्दा जी। तो उसमें 2000 में चालू किया था। 2003 में हॉस्टल की व्यवस्था होगी जी। फिर हॉस्टल में बच्चों के लिए दूध जो लिया थे बाजार से, वो दूध अच्छा नहीं मिला। ठीक है। फिर हम सारे भाई बतलाए मुझे अपने खेत में भैंस बांध लिया। फिर हमने यहाँ डेयरी चालू कर दिया। मतलब आपने स्कूल के बच्चों को जो है दूध, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके दूध के लिए सिर्फ 20 भैंसों से चालू किया। हाँ 20 भैंस। तो फिर आपने इसे धीरे धीरे बढ़ा दिया। हॉस्टल में बच्चे बढ़ते गए, भैंस बढ़ाते गए। अब पूरे फार्म में कितनी भैंसें हैं और कितनी गायें हैं? भैंस कटिया है जो जी, वो 500 के आसपास है सभी पशु जो है। हाँ जी। गाय बछिया है वो 70-75 की हैं। तो जैसे आपने बोला 500 पशु, जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ही बड़ा फार्म है, जैसे देखने में भी अच्छा फार्म है। तो उसकी शुरुआत के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने बड़ा काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, या हर कोई इस काम को नहीं कर पाता। तो फिर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली या अपने शौक से इस काम को कर दिया? जैसे हमारे पिताजी वो ठाडी भैंस रखा करते जी, वो उनके नाम भी लाया करते। 1987 में मेरे पिताजी मेरे नाम, जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस थी, मेरे नाम लिखा रखी जी। 5100 रुपये बनारसी दास गुप्ता ने चेक दिया था मेरे को, हरियाणा पंचायत बोर्ड जी। तो ये पैतृक काम है अपना पशुपालन का, खेती का। तो वो आप भैंस कितना दूध देती है सबसे ज्यादा? अब हमारे पास भैंस ने ज्यादा से ज्यादा दूध दिया 32 किलो। 32 किलो पर डे? पर डे। ठीक है। 16 किलो सुबह, 16 किलो शाम को। जी। तो अभी कितने? एक भैंस ने दिया ही था। सिर्फ एक भैंस ने 32 किलो दूध दिया है। तो वैसे नॉर्मल एवरेज कितनी रहती है फार्म पे? 15 किलो तो ऊपर रखनी पड़े है। और आम भैंस दे दे 17-18, कुछ 4-5% भैंस है ऐसी जो 20 किलो तो ऊपर चली जाए, 25-26 तक भी चली जाए। 25-26 तक भी चली जाती है। तो फार्म पे अगर हम बात करते हैं, जैसे भैंसें तो आपकी बहुत अच्छी हैं, देखने में ही पता लग रहा है, तो कितना दूध उत्पादन हो जाता है प्रतिदिन? 3000 लीटर। 3000 लीटर प्रतिदिन। तो उसमें से फिर आप पूरा दूध सेल कर देते हो या कुछ प्रोसेसिंग करते हैं इसकी? 3-4 क्विंटल दूध बिका भी है जो पड़ोसी ले जा। ठीक है। उसके बाद बाकी दूध का क्या करते हैं? बाकी बच्चों के लिए पनीर बनावा, रसगुल्ले, बर्फी। जी। तो वो फिर अपने स्कूल में उधर वहाँ आप कर देते हैं।
जी। तो आप लॉकडाउन होने के बाद हमने दुकान कर ली, तो उस दुकान पे कौन कौन सी वैरायटी होती है? जैसे हम बात कर ले, दूध के कौन से प्रोडक्ट होते हैं? दूध से जो भी बने, लस्सी से लेकर घी तक, सारे दूध से जो कुछ बने सब बनावा सारे हैं आपके पास जी। तो क्या जो आप 5-6 क्विंटल दूध सेल करते हैं आसपास में, वो क्या प्राइस जाता है? भैंस का 100 रुपये जी, गाय का 80। 100 रुपये किलो। हाँ जी। तो भैंस कोई अगर नया लेना हो ना, कोई दूध या लेना हो, हलवाई लेना हो एकदम, उसके लिए 110। तो मतलब अगर जो पहले आपके साथ नहीं है, जो रेगुलर दूध नहीं लेता, उसके लिए तो उसके लिए 110। वैसे जो रोजाना लेते हैं उसके लिए साल का रेट है 100 रुपये। 100 रुपया, उसके बाद बदल जाता होगा। हाँ, साल में होना, सर्दी भी आवा है, बरसात में उस टाइम पर ज्यादा दूध हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर जो हमारा 100 ले, तो उसने अब भी 100 देवा कर अब भी जी। किसान भाइयों, मैं आपको इस फार्म की खासियत ये भी बता दूं कि आपने फार्म बहुत देखे होंगे जिस पे जमीन पे पशु रहते हैं, तो इन्होंने छत पे पशुओं को रख दिया है। तो सर, कहाँ से आया ये तकनीक, कहाँ से आइडिया आया आपको इसके बारे में? वैसे ही तो बना दिया, मगर ऊपर बच्चा का हवा लगेगी, सफाई ज्यादा रहेगी, नीचे तो ऊपर ज्यादा, जैसे आप घर में ऊपर बना ले मकान, ज्यादा हवा लगेगी जी, उसके लिए बना दिया। तो जैसे आपने बताया, एक तो आपने जगह बचा ली, और ऊपर से पशुओं को ऊपर रखते हैं, खुली हवा लग जाती है। तो जैसे ये बड़े बड़े रोशनदान आपने इसीलिए रखे हैं कि पशु एक तो गर्मी से प्रभावित ना हो। तो इसका और क्या फायदा होता है पशुओं को ऊपर रखने का? और तो जमीन की बचत का, जमीन की बचत होती है। मौसम के हिसाब से भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे सर्दियों में इतने पशुओं को लगा दा, इनका कपड़ा लगा दे, इनको कपड़े से ढक देते हैं आप पूरा, ठीक है। तो कितने कितने पशु एक छत पे आ जाते हैं? जितनी जरूरत हो उतने, बाद कम बत्ती भी हो जाए। ओके। तो जैसे आपने, मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग 100-150 पशु तो होगा ही। ऊपर इतने हैं, तो इसके ऊपर वाली छत पे भी इतने होते हैं? हाँ, ऊपर भी। ओके, ऊपर और ज्यादा आ जाए, ऊपर और ज्यादा आ जाते हैं। तो जो आपने छत पे अभी पशुओं को रखा हुआ है, तो आप इनको नस्ल के हिसाब से या आयु के हिसाब से रखते हैं? जो दूध देने वाले हैं ना, वो नीचे सारे नीचे हैं। ऊपर दूध काटने में बार बार क्या करना होगा, उनको ऊपर नीचे करना होगा। जैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर ब्यात पर नीचे ले जाएंगे। तो अभी सारे ये सिर्फ वही है जो हीफर हैं? हाँ, ऊपर की कटिया तो सारी प्रेग्नेंट है, उस तरफ वाली सारी प्रेग्नेंट है। इसमें है 4-5 प्रेग्नेंट, बाकी ठीक है। तो आप इनको मेल और फीमेल एक ही साथ रखते हैं या अलग अलग? मेल में फीमेल रखना जरूरी है, ठीक है, ब्यान कार्ड नहीं होगा, सिस्टम ठीक नहीं है, वो समय पे हीट में भी आएगी, वो भी है। तो जब आप नेचुरल तरीके से करवाते हैं क्रॉसिंग, या फिर इनको AI करवा देते हैं? नेचुरल करते हैं। तो आपने अपने पशु तैयार किए होंगे वो नेचुरल के लिए भी? कितने बुल है आपके पास? जैसे एक बुल तो बड़ा रखा, फिर और छोटे रखा, फिर उन्हें जो बढ़िया रहता ना छांट के वो रख लेते हैं। फिर जब आप नेचुरल कराते हैं तो इसमें मेल और फीमेल तो आते जाते रहते होंगे, तो फिर आप इतने पशुओं को करते क्या, सेल कर देते हैं कैसे? जो फालतू हो जाए बेच देते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ज्यादातर फीमेल बिकते हैं, फीमेल ही करते हैं, दूध है फिर वो बड़ा हो जाए तभी बेचते हैं उसे। ठीक है, ठीक है। इनकी खुराक का कैसे ध्यान रखते हैं? फिर आप सभी को एक खुराक देते हैं या अलग अलग होती है? एक खुराक सभी को। सिर्फ आप दूध वाले पशुओं को उनकी अलग होगी या वो थोड़ा ज्यादा है, आपका ज्यादा खा ले? बाकी इन सभी को एक ही खुराक होती है। ठीक है। कैसे, मतलब खुराक में क्या क्या आप प्रयोग करते हैं, कैसी खुराक देते हैं? जैसे ये अभी हम देख रहे हैं सारे हीफर हैं, सूखी तूड़ी पर फीड डालता है, ठीक है, और हरा चारा छकता है, और इसमें बनोले की खड़, सरसों की खड़ फीड में, चने की दाल, गेहूं का दलिया, चने का छिलका चोकर। ठीक है। तो सारा जो आपने अभी मटेरियल बताया, क्या सारा आप अपने घर में ही तैयार कर देते हैं? हाँ, घर में। जैसे मील है ना बड़े बड़े, उनसे लिया वहाँ डायरेक्ट। ओके, आप डायरेक्ट वहाँ से ले आते हैं और अपने यहाँ तैयार कर लेते हैं, मिक्सचर लगा रखा है। ठीक है। तो कितनी कितनी फीड दे देते हैं? जैसे अभी हम इनकी बात कर लेते हैं, हीफर पशुओं की, तो इन्हें कितनी फीड दे देते हैं आप? 1.5-2 किलो। और इनको चारा साइलेज भी प्रयोग करते हैं? साइलेज, हरा चारा रखा, हरा चारा रखते हैं। कितना फिर इसके लिए? अब 500 पशुओं के लिए तो चारा भी ज़्यादा ज़मीन में लगाना पड़ता होगा, तो कितनी ज़मीन में उगाते हैं आप? हम 100 किले तो किराए पर ले रहे हैं। अच्छा। 35-36 किले अपने हैं। ठीक है। तुम साइकिल ही बनाए रखा। हाँ। तो आप उस हिसाब से इनको
चारा देते रहते हैं। तो फिर 100 क्विंटल चारा तो जरूरी चाहिए रोजाना। रोजाना 100 क्विंटल हरा चारा जरूरी है। और बट ज्यादा खेत हो पर ज्यादा भी डालता है। तो फिर आपने अभी बताया 100 किले आपने ठेके पे ले रखे हैं, 35-36 किले आपके खुद के हैं। तो फिर आपके पास तो सारा साल ही हरा चारा रहता होगा? सारा साल। तो आप साइलेज प्रयोग नहीं करते, सिर्फ हरा चारा? 365 दिन। ये बात बहुत आपने अच्छी बताई है, क्योंकि पशुपालन में अगर अच्छा दूध लेना है तो अच्छा हरा चारा होना बहुत जरूरी है। साइलेज तो वो बड़ा होना जिनके पास 12 मास हरा चारा ना होगा। तो आपके पास है। तो कैसे फिर आप सारा साल कैसे मेंटेन कैसे करते हैं हरा चारा, क्योंकि सीजन के हिसाब से लगता है? जैसे अब जई चल रही है, अब जई खत्म हो जाएगी 5-4 दिन में, ज्वार तैयार कर रखी वो चलावाएंगे, फिर ज्वार के बाद मक्का आ जाएगा, फिर जई कुछ 2-1 किले उसी ज्वार बो रखी है, कई बार चले जाने पियर बोलो उसने कुर्सी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इनके जो डेयरी फार्म की आखिरी छत है। तो आप देख ही सकते हैं इन्होंने हर तरफ से खुला रखा हुआ है, आसपास खेत दिखाई दे रहे हैं और पीछे इन्होंने पशुओं को बांधने के लिए जगह बनाई हुई है। तो सर हम जानना चाहेंगे आखिर ऊपर वाली छत से आप क्या फायदा लेते हैं पशुओं के लिए? जैसे अब गर्मी है जी, सारी रात इस पे बैठे हैं ऊपर, ना पंखे की जरूरत, और सर्दी में दिन में बैठेगा हमने, सर्दी में दिन में बैठेंगे। तो आपने अच्छा बोला आप रात को पशु गर्मी में बैठेंगे, एक तो मच्छर भी उनको कम खाएगा पशुओं को, तो इन दोनों पशुओं को मक्खी मच्छर जो है ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा उपराला इसके लिए किया हुआ है। तो जैसे अभी रात के समय आप यहाँ पशु रखेंगे तो फिर उनको खुराक का इनके लिए क्या प्रबंध है यहाँ पे? उन्हें सारे से छका के ले आवांगे, रात न दिन केवल पानी रहेगा। पानी रहेगा, जो आपने वो खुरलियाँ उनके आगे बना रखी हैं उसमें पानी होगा सिर्फ, पर याद से चारा नहीं लाते आप। ठीक है। तो और इसका और क्या फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है घरों की छत या डेयरी फार्म की छत जो है वो ऐसे ही बेकार होती है, आपने बहुत अच्छा इसको काम पे लगाया हुआ है छत को। बेकार छत हो ना वो जल्दी खराब हो जाए। जो हमारा टीन का सेट है ये 6-7 साल चल रहा है, बस 6-7 साल चलता है, बदलना पड़े। ठीक है। तो आप हर 6-7 साल के बाद टीन की शेड जो है बदलना पड़े है। ठीक है। तो इसकी तो रिपेयर की जरूरत भी नहीं है, ये तो सीमेंट है पूरी तरह से। तो अगर कहीं पशु आपका जैसे आपने हीफर बोला, तो अगर कोई रात को पशु खुल जाता है यहाँ पे तो कैसे वो कोई किसी को नुकसान वगैरह? कोई नुकसान नहीं, आज तक कोई नुकसान नहीं। फिर रात में 4 आदमी जागे सारी रात। ठीक है। तो जैसे सर आपने हमें पहले बताया कि आप फीड जो है अपनी तैयार करते हैं, बाहर से आप मटेरियल ले आते हैं, फीड तैयार किस में करते हैं? मिक्सर लगा है जी, इसमें ये मिलाया जा और अंदर कमरे में ले जाएगा। तो जो आपने पहले हमें सामान बताया जो चने आपने है ना सारा कुछ खल वगैरह, तो एक साथ डालते हैं या अलग अलग उसकी पिसाई होती है? पीसने का ग्राइंडर अलग है, ये तो केवल मिक्स करे है। ये सिर्फ उसको मिक्स कर देते हैं, पीसने का ग्राइंडर अलग है, पीसने का अलग होता है। तो जो फीड आप देते हैं, जैसे आपने बताया कि आप हीफर पशुओं को 1 से 1.5 किलो देते हैं, तो दूध वाले पशुओं को दूध के हिसाब से होती है क्या? जो भैंस 20 किलो दूध देगी उसमें 8-9 किलो चाहिए। ठीक है। और जो उससे कम देती है उसको कम डाल देते हैं। ठीक है। और फार्म पे हम देख रहे हैं छोटे छोटे काफ है आपके पास, जैसे जन्म से 1-2 महीने के हैं, तो उनको कितने महीने तक दूध पिलाते हैं? अच्छा, जैसे मान लो किसी की भैंस जो है, किसी बच्चे की माँ 8 महीने दूध दे रही है, तो 8 महीने तक दूध पिएगा? ठीक है, तभी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। ओके ओके, उस पे ही। तो हमने कई बार देखा है कि पशुपालक जो पशु रखते हैं, जैसे भैंसों की ज़्यादा बात होती है, अगर भैंसें कई बार ना दूध ना दे तो दूध का टीका लगाते हैं? ना, हम नहीं लगाते। ठीक है। तो आपके फार्म पे दिक्कत तो आती होगी कि दूध नहीं दिया तो क्या फिर? दूध के नीचे होगा तो वो देगी, सुबह ना दिया शाम ने दे देगी। अच्छा, टीका वो लगाओ जिसके काटलू मर्जियाँ हैं। तो आप टीका नहीं लगाते, दूध छोड़ देते हैं? हाँ, हमारे में काटलू है ना तैयार, तो काटलू तो है पाव से ना। ठीक है, सिर्फ बच्चे का ही दूध है उसे। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि टीका नहीं लगा के दूध लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा दूध तभी बच्चों को आप स्कूल में देते हैं जब प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ठीक है। तो अब हम इनसे जानते हैं इतने पशुओं को अगर बीमारी आती है या वैक्सीनेशन, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? एक बार साल में 2 बार तो मुँह खुल के टीके लग जा, और किसी खास बात नहीं। ठीक है। और जो इनको वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को करवाई जाती है, वो आप सिर्फ मुँह खुर की करवाते हैं या और भी कोई होती है? पशुओं के बूस का और ब्रुसेलोसिस ब्रुसेलोसिस का। हाँ। ठीक है। 1 साल से पहले होगा।
तो इनको आप कोई मिनरल मिक्सचर वगैरह भी खिलाते मिक्सचर हैं, डाला पेट के कीड़ों वाली दवाई या ऐसा सारा कुछ करते हैं? हाँ, पेट के कीड़े की दवाई 3 महीने में देता है। ठीक है। और मिनरल मिक्सचर तो आप फीड में ही देते होंगे? ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये है, वैसे भी भैंसों को गायों के मुकाबले कम ही बीमारी जो आती है देखने को मिलती है, मजबूत होती है, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है थोड़ी, है ना, भैंस गाय के मुकाबले। तो हम जानते हैं इतने पशुओं के लिए आप कितनी लेबर आपने रखी हुई है? 30 लेबर परमानेंट रही रहे है यहाँ परमानेंट है 30 वाले। तो उनके लिए फिर जैसे 30 लेबर है तो उनके क्या क्या काम होते हैं? मतलब जैसे मिल्किंग की अब बात कर लेते हैं। मिल्किंग की, इनका नहाना धोवाना, इनका चारा डालना, जो खेत से चारा काट कर लिया और मशीन में काटते हैं वो अलग होते हैं। तो फिर इन भैंसों की मिल्किंग कैसे करते हैं? मशीन से या? मशीन से भी और मैनुअल भी। ज्यादा फिर भैंसों की आप मैनुअल करते हैं या भैंस की? ज्यादा मैनुअल, गाय की मशीन से। तो मशीन से करने में कोई इशू तो नहीं होता? जैसे भैंस का कोई दिक्कत नहीं, वो जैसे गाय की मिल्किंग हो जाती है वैसे इसकी हो जाती है। ठीक है। तो 30 बंदों से आप पूरा फार्म मैनेज कर लेते हो? ठीक है। इसमें आपके खेत तो जो कटिंग वगैरह या बिजाई वो लेबर अलग होती है? वो 15 आदमी। फिर टोटल आपके पास 45 आदमी हुए? ठीक है। तो मतलब ऐसे आप फार्म को पूरा मैनेज करते हैं? ठीक है, ठीक। तो आपकी अभी भविष्य में क्या योजना है इस फार्म को लेके या दूध की प्रोसेसिंग को लेके? क्या आपकी भविष्य में योजना है? तो बच्चे भी करवाने लगे काम, वो जैसा बढ़ाओगे बढ़ा लेंगे। ठीक है। मतलब आप धीरे धीरे करेंगे अभी से? हाँ, जितनी जरूरत है उतना करेंगे। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। अब एक और मैंने आपसे पूछना है, जैसे आपने पहले में बताया कि आपके पास 32 लीटर वाली गाय भैंस शायद है ना, 32 सबसे ज्यादा दूध देने वाली। ठीक है। तो आपने कभी मिल्किंग कॉम्पिटिशन में नहीं अपने पशुओं को उतारा? ना, ये पहले मेरे पिताजी थे ना, जब हम डेयरी ना कर रहे थे, जब उतारा था। ठीक है। तो आपने बहुत ही कीमती समय अपना निकाल के बहुत हमारे दर्शकों के लिए जो जानकारी कीमती साझा की है उसके लिए आपका शुक्रिया। तो पशुपालक भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी किसी प्रोग्रेसिव पशुपालक या किसान को जानते हैं जो डेयरी फार्मिंग में, पोल्ट्री में या सूअर पालन में, बकरी पालन में या बागबानी में कुछ अलग कर रहा है, तो आप हमारे साथ उसकी जानकारी साझा कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी उनकी जो स्टोरी है और किसानों तक साझा की जाए। तो आप उनकी स्टोरी साझा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9779977641 पर संपर्क कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप या कॉल करके बता सकते हैं। अपनी खेती के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।